दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद यूपी सरकार ने मदरसों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की शुरुआत की थी। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस अधिनियम को ख़त्म करना धर्मनिरपेक्षता और शिक्षा के अधिकार के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए कहा, मदरसे शिक्षा के साथ संस्कार भी सिखाते हैं और राज्य का इन पर ध्यान रखना जरूरी है, पर इसे ख़त्म करना समाधान नहीं है। भारत की सर्वोच्च अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश के मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को संवैधानिक घोषित करार दिया है। इस फैसले ने यूपी सरकार के उस अभियान पर रोक लगा दी है जिसमें मदरसों की स्वतंत्रता और धार्मिक शिक्षाओं पर सवाल खड़े किए गए थे। मार्च 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और राज्य सरकार द्वारा धार्मिक शिक्षा को संचालित करना उचित नहीं है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने मदरसों के खिलाफ कई नए आदेश जारी किए थे और कई मदरसों की जांच शुरू करवाई थी। हाई कोर्ट के इस फैसले पर राज्य सरकार ने स्वागत किया था, जबकि कई मदरसा संगठन और मुस्लिम नेताओं ने इसका विरोध किया था। उनका कहना था कि मदरसों में न केवल धार्मिक शिक्षाएं दी जाती हैं, बल्कि छात्रों को इतिहास, भूगोल, विज्ञान और गणित जैसे विषय भी पढ़ाए जाते हैं। छात्रों का यह विषय उर्दू या अरबी के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं ताकि उन्हें दोनों तरह की शिक्षा मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए मामले पर सुनवाई शुरू की। सरकार का कहना था कि अधिनियम का उद्देश्य मदरसों में शिक्षा के मानकों को सुनिश्चित करना है ताकि वहां पढ़ने वाले छात्रों को आधुनिक शिक्षा भी मिल सके। नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए यूपी मदरसा एक्ट को संवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस अधिनियम को रद्द करना उचित नहीं है क्योंकि ये शिक्षा के मानकों को सुनिश्चित करने का काम करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मदरसों को दी जाने वाली डिग्रियां जैसे मौलवी और फाजिल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के साथ विरोधाभास में नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि मदरसे और विश्वविद्यालय अलग अलग संस्थाएं हैं और इनके अपने अपने क्षेत्र हैं। सीजेआई ने अपने फैसले में कहा, धार्मिक शिक्षा के संस्थानों में मानकों को सुनिश्चित करने में भी राज्य की महत्वपूर्ण रुचि है। आप इसकी ऐसी व्याख्या करें, लेकिन अधिनियम को बाहर फेंकना बच्चे को नहाने के पानी के साथ बाहर फेंकने जैसा होगा। कोर्ट ने साफ कर दिया कि मदरसों के प्रमाण पत्रों को भी एक समान दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि छात्र अपनी पढ़ाई को एक मान्यता प्राप्त स्तर पर आगे बढ़ा सकें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मदरसा समुदाय में राहत की भावना है। मदरसा संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत किया है और कहा है कि इससे मदरसों को उनकी पहचान और महत्व को लेकर सुरक्षा मिली है। उनका मानना है कि मदरसे बच्चों की धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक विषयों में भी शिक्षित कर रहे हैं और इस फैसले से यह प्रमाणित होता है कि उनके शिक्षण में कोई कमी नहीं है। इससे मदरसों के छात्र मुख्यधारा की शिक्षा से जुड़ सकें। दोस्तों, इस निर्णय से यूपी सरकार पर भी यह जिम्मेदारी है कि वह मदरसों को उनके धार्मिक अधिकारों के साथ साथ आधुनिक शिक्षा के लिए भी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।